हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वही वोकैब का एक सेशन जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है रैनी डे। रैनी डे, रैनी डे का मतलब क्या हुआ? बरसात का दिन। नहीं, बरसात का दिन इसका मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब है एक ऐसे समय के लिए जो कि काफ़ी कष्टकारी समय में हो। ठीक है, जो काफ़ी कष्टकारी समय, जिसको मुश्किल समय के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं? पहला ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है, अ हैप्पी डे। नहीं हो सकता। अ होली डे नहीं हो सकता। अ मिजरेबल डे, बिल्कुल जी हाँ, मिजरेबल डे। मिजरेबल डे रहेगा। रैनी डे का हमारा मीन जो रहेगा मिजरेबल डे। रेस्ट डे नहीं रहेगा। बूजम फ्रेंड, बूजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ मित्र। इससे प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में भी डिस्कशन किया जा चुका है। बूजम फ्रेंड का मतलब होता है, क्या होता है? घनिष्ठ मित्र। मतलब सीधी सी बात है, ऐसा मित्र जो कि हमेशा दिल में रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि निकट है, उसी को हम बोलेंगे बूजम फ्रेंड। तो इसके लिए क्या यहाँ पे है? क्लोज फ्रेंड, जी हाँ, क्लोज फ्रेंड ही इसमें रहेगा। सेल्फिश फ्रेंड, आर्क फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड नहीं रहेगा। ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलेशन का मतलब होता है एक तरीके से अपमान करना। ठीक है, कोई किसी की अवमानना करना। क्या होता है इसका? अपमान करना या अवमानना करना। अवमानना मतलब कोई चीज़ ना मानना, किसी की अवज्ञा करना। भाई अपमान करना और अवज्ञा करना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अपमान जब करेंगे तो या किसी की अवज्ञा आप करेंगे तो अपमान ही होगा, तो उसको ह्यूमिलेशन बोलेंगे। ह्यूमिलेशन का मतलब क्या है? अपमान। हाँ, क्या रहेगा? अपमान या अवमानना। अब इसमें देखते हैं, इसको हमें सिनोनिम में लिखना है। एक तरफ से देखते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है? डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल या अंतिम लक्ष्य। ठीक है, कोई मंजिल या अंतिम लक्ष्य। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? चरम बिंदु। ठीक है, बहुत ही शीर्ष बिंदु, चरम उत्कर्ष जिसको बोल सकते हैं। वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब क्या रहा? वेनरेशन का मतलब हो गया गहरा आदर। ठीक है, वेनरेशन। और एक और लास्ट वर्ड इसमें बचा, इंसल्ट। ठीक है, इंसल्टेशन, सॉरी इंसल्टेशन। इंसल्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा? भाई इंसल्ट से बना हुआ है, ध्यान से समझना, इंसल्ट से बना हुआ है। तो इंसल्ट से जब बना है तो इंसल्ट की मीन क्या होती है? इंसल्ट की मीन होती है अपमान करना। भाई एक तरीके से कह सकते हैं किसी को अपमानित करना, इंसल्ट करना। ये तो खूब वर्ड पे प्रचलित है, फेमस है कि भाई इंसल्ट कर दी, इंसल्ट कर दी, इस तरीके से। तो ह्यूमिलेशन का यहाँ पे क्या रहा? इंसल्टेशन रह जाएगा। वेनरेशन मीन्स तो गहरा श्रद्धा या गहरा आदर कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। स्किलफुल, स्किलफुल मीन्स क्या हो जाएगा? कुशल। ठीक है, किसी चीज़ में बहुत ही निपुण हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? केयरलेस नहीं रहेगा। नौवेक, नौवेक का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया। ठीक है, बहुत प्यारी सी मीनिंग है नौसिखिया। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब तो अभ्यस्त हो ही जाएगा। और अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब किस स्किल्ड का क्या हो जाएगा? अनस्किल्ड यहाँ पे हो जाएगा, अकुशल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटोनिम में चलते हैं। तो एंटोनिम में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या? एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। अब यहाँ पे देखिएगा, जेंटल, जेंटल मीन्स होता है सज्जन। ठीक है, जेंटल मीन्स सज्जन, और हमें इसका विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? सज्जन का अभद्र हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। सैक्रेड की बात करते हैं। सैक्रेड मीन्स पवित्र होता है। जेंटल के लिए सैक्रेड से कोई यहाँ पे मतलब एंटोनिम में नहीं रहेगा। जेंटल के लिए माइल्ड, माइल्ड मीन्स कोमल, नम्र, ये भी नहीं रहेगा। जेंटल, जेंटल का हम्बल। ठीक है, ये तो समझ लो सिनोनिम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्रुएल। तो एक ही हमें जो इसके काफ़ी निकट मिल रहा है यहाँ पे विलोम शब्द, वो क्या हो जाएगा? क्रुएल हो जाएगा। परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब क्या होता है? उद्दंडता या हठधर्मिता या भ्रष्टता। ठीक है, उद्दंडता या भ्रष्टता, हठधर्मिता, किसी चीज़ को बहुत ही उद्दंडता से पकड़ना। तो अब इसका विलोम, विलोम क्या हो जाएगा? पीविशनेस। पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा, और पीविशनेस का मतलब है चिड़चिड़ापन। नोट कर लीजिएगा, पीविशनेस का मतलब चिड़चिड़ापन। तो हठधर्मिता का चिड़चिड़ापन विलोम नहीं रहेगा। रिजिडिटी, कठोरता या कड़ापन, रिजिड से बना हुआ है, रिजिडिटी। तो रिजिड जब मतलब क्या होता है? कठोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कठोर या कड़ापन इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एंटोनिम हमें लिखना है।
फिर है कैलोसनेस, कैलोस से बना हुआ, कैलोस का मतलब होता है निर्दय, निर्दयी, निष्ठुरता, कठोरता, ये भी नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही वर्ड हमें मिला जो कि काफ़ी इसके विपरीत में जा रहा है, वो क्या है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, नम्रता। तो भ्रष्टता का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या रहेगा, नम्रता। क्योंकि भ्रष्टता का अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो निष्ठुरता या कठोरता, तो भाई बात तो वही हो जाएगी, भ्रष्टता, उद्दंडता, रिजिडिटी, कठोरता, पिविशनेस, ठीक है, चिड़चिड़ापन, तो ये भी नहीं रहेगा। इस तरीके से एक सेट हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी के लिए, ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिस पे वो चीज़ लागू ना हो। तो विदाउट एनी पार्शियलिटी ये हो जाएगा, विदाउट एनी पार्शियलिटी। फिर ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे हो गया, या ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ठीक है, ये आ चुकी है इससे पहले। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, लिखे हुए, यहाँ पे मैं इसको किए दे रहा हूँ, वाइट कर लेना यहाँ पे इसको। वाइट का मतलब सॉरी ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या, तो लिखित रूप में। तो लिखित रूप कलर इन अपोजिट नहीं है, ओरली नहीं रहेगा, बैडली नहीं रहेगा, और जाहिर सी बात क्या रहेगा, इन रिटर्न, ठीक है, लिखित। फैटल, फैटल मीन्स होता है घातक। घातक के लिए यहाँ पे देखते हैं प्लेंटीफुल, इसमें हमें क्या लिखना है, याद रखना, ये लिखने से पहले आपको ये देखना होगा कि वास्तव में मुद्दे की बात क्या हमसे पूछ क्या रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूछा सिनोनिम जाएगा बट उसमें कुछ एंटोनिम भी दे दिए जा सकते हैं, या एंटोनिम जो पूछा जाएगा तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए उसमें सिनोनिम भी दे दिए जाएं। तो इसलिए यहाँ पे इस मुद्दे को पहले समझना, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना। तो हमें यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है। तो फैटल मीन्स होता है घातक, तो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मीन्स हो जाएगा प्रचुर या पर्याप्त। ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल मीन्स कर्तव्यनिष्ठ। यूजफुल उपयोगी, और हजर्डस ये हो जाएगा हमारा, इसका मीन हो जाएगा घातक, ठीक है। हजर्डस मीन्स क्या हो जाएगा, घातक या खतरनाक। नेक्स्ट नंबर है करप्ट। करप्ट मीन्स क्या होता है, भ्रष्ट, ठीक है, करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट। तो इसके लिए क्या रहेगा, अब यहाँ पे देखिए, हार्मफुल नुकसानदायक, पावरफुल ताकतवर, स्टेनलेस शुद्ध, स्कैंडलियस। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो वर्ड इसका निकलेगा भ्रष्ट का, स्कैंडलियस निकलेगा। स्कैंडल मतलब एक तरीके से अवमानित करने वाला जो चीज़ है उसको भ्रष्टता में रखा जाएगा। स्टेनलेस में तो शुद्ध होता है, पावरफुल में ताकतवर होता है, हार्मफुल मीन्स होता है नुकसानदायक। फिर इसके बाद एंटोनिम देखते हैं, एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त या प्रचुर। तो पर्याप्त या प्रचुर के लिए हमें उल्टा ढूंढना, इनफ। इनफ तो पर्याप्त या प्रचुर का सिनोनिम हो गया। फिर मैग्रे, मैग्रे का मतलब होता है मतलब काफ़ी कम, ठीक है, अनुपयुक्त। और एंटोनिम एम्पल का सिनोनिम हो गया सफिशिएंट, और टू मच मीन्स बहुत अधिक। तो यहाँ पे कम के लिए क्या आ गया, मैग्रे। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, आनंददायक, खुशी प्रदान करने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्मफुल नुकसानदायक नहीं रहेगा। ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहेगा। प्लीजेंट आनंददायक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो सिनोनिम में हो गया। क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, सॉरोफुल हो जाना चाहिए। सॉरोफुल मीन्स दुखी करने वाला या दुख भरा। अब नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेट देखते हैं, बहुत ही प्यारी सी फ्रेज हमारे सामने आ रही है, बरी द हैशेट। बरी द हैशेट का मतलब क्या हुआ, बरी द हैशेट का सीधा सा मतलब है, बरी का मतलब क्या हुआ, दफनाना, और द हैशेट, ठीक है। बरी द हैशेट का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से किसी मतलब चीज़ को दफना देना, कुल्हाड़ी को दफना देना, एक आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो कुल्हाड़ी को दफनाने का मतलब यहाँ पर किससे है, ज़रा सोचिए। दफनाना है यहाँ पे, कुल्हाड़ी को दफनाने के लिए कहा गया, तो कुल्हाड़ी को दफनाने के लिए क्या मतलब रहेगा इसका, ज़रा सोचिए। याद हुआ, कुछ याद आया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो मैंने कहा बरी द हैशेट, थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं थोड़ा सा मीन लेने की कोशिश किया करो, जिससे कि रटने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इसको देखें, बरी मीन्स होता है दफनाना, द हैशेट मीन्स कुल्हाड़ी को दफना देना। तो कुल्हाड़ी को दफनाने का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। और कुल्हाड़ी जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़े में जैसे कहते हैं, जैसे बोला जाता है ना, अरे यार चलो कोई बात नहीं, इस पे मिट्टी डालो या इस चीज़ को दफन करो, तो वहीं से बना हुआ है।
तो टू काम डाउन डिस्प्यूट्स बिल्कुल यही रहेगा, काम डाउन मीन्स शांत करना, डिस्प्यूट्स मीन्स विवादों को शांत करना, यही रहेगा। इंस्पायर समवन नहीं रहेगा इसका, एग्रीवेट नहीं भी, बरी समवन इन ग्रेव ये तो कतई नहीं रहेगा, देखो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया, बरी समवन इन द ग्रेव किसी को कब्र में दफना देना, ये कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू काम डाउन डिस्प्यूट्स, ठीक है। बरी द हैजेट का मतलब क्या हुआ, टू काम डाउन डिस्प्यूट्स। टू पिक पॉकेट एंड इंसल्ट, पिक पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से अपमान सहन करना, तो टू बियर इंसल्ट ये रहेगा, टू बियर इंसल्ट। नेक्स्ट है प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त मात्रा में, सनानिम लिखना है, माइनॉरिटी कम हो जाएगा, मेगरे अनुपयुक्त हो जाएगा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या रहा, मेजॉरिटी। प्लेंटी का जो है पर्यायवाची क्या रहा, मेजॉरिटी। इनिशियल, इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक या शुरुआती, तो क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। इनिशियल का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली सभी लोग जानते ही होंगे, अल्टीमेटली का मतलब अंततः या अंत में इसको कह सकते हैं, आखिरकार जिसको बोलते हैं, काफ़ी प्यारा वर्ड है, ठीक है, खूब यूज़ भी होता है स्टोरीज वगैरह बनाने में। तो अल्टीमेटली का मतलब क्या हो जाएगा, अंततः या अंत में, फाइनली आखिरकार, या इन द एंड मीन्स इसका भी मतलब अंत में ही होता है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, एंटोनिम देखते हैं, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना या जल्दबाजी करना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी करना या शीघ्रता करना, तो इसके लिए हो जाएगा एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट के लिए क्या हो जाएगा, स्लो डाउन धीमा कर देना, या एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मीन्स बढ़ा देना, स्पीड अस ये तो होगा ही, स्पीड अप हो सकता है यहाँ पे लिखा हो, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ी सी मिस्टेक है। इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स बढ़ा देना, तो भाई इसका भी मतलब बढ़ाना होगा, इसका भी मतलब लगभग बढ़ाना ही हो जाएगा अगर इसको सुधारेंगे, और इसका भी मतलब बढ़ाना होगा। और एक्सपेडाइट का मतलब तेज़ी करना, जल्दी करना, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लो डाउन, धीमा कर देना। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब हो जाएगा अवज्ञाकारी, तो अवज्ञाकारी मतलब आज्ञा न मानने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंसल्टिंग नहीं रहेगा, रिस्पेक्टिंग बिल्कुल सम्मान करने वाला, ठीक है, तो ह्यूमिलेटिंग ये भी नहीं रहेगा, और विलीफाइंग, विलीफाइंग का मतलब निंदा करने वाला, ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे किसका रहा, इसका डेरोगेटरी का एंटोनिम क्या रहा हमारा, रिस्पेक्टिंग रहा। क्लियर हुआ।